आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो आज हम पहुंचे हैं गांव कलोई में और बहुत सारे भाई कमेंट आ रहे थे भाई मासे राकेश कलोई जी का इंटरव्यू करो। सारी बातचीत इंटरव्यू के बीच में करते रहोगे, सारे सवाल के जवाब मासी जी से लेंगे और सभी भाइयों से निवेदन है भाई मासी जी का फार्म और कैमरामैन को भैया जी एक बार पीछे पीछे आ जा। फार्म पर पहुंचे हैं मासी जी, ज़्यादातर टाइम अपना यहीं बिताते हैं भाई रियाज करके और अपना निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और सामने मासी जी हमको मिल भी गए, सारी बातचीत इंटरव्यू के बीच में कराएंगे भाई। सभी भाई वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। सबसे पहले मासी जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आपके सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर प्रणाम। और बताइए, आप सभी का धन्यवाद जो आपका चैनल देखते हैं। बदलता दौर बहुत अच्छा चैनल चल रहा है और सभी जितने भी कलाकार हैं सबका हरियाणा की तरफ से इंटरव्यू लेते हैं। बड़ा अच्छा इनका काम चल रहा है। धन्यवाद जी मासी जी। वैसे तो कोई परिचय की मोहताज नहीं हो, लेकिन इंटरव्यू की स्टार्टिंग यहीं से होती है। अपना गांव राम जिला तहसील। भाई मेरा नाम गायक राकेश कलोइया और कलोई मेरा गांव है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट है और हरियाणा प्रदेश। और भाई ये ही हमारा परिचय है। बहुत बढ़िया जी मासी जी। अच्छा, जैसे बात कराएं पुराने दौर की, जहाँ से आपकी शुरुआत हुई, तो कैसे मन बनाया और मतलब कितनी सपोर्ट रही परिवार की और कितनी रोक टोक रही, शुरुआती दौर की बात बताओ। भाई शौक तो मुझे बचपन से ही था और शुरुआती दौर में जब शुरू शुरू में गाने लगे, थोड़ा बहुत कुनबे ने भी इनकार किया, भाई मत गाओ। हमारा जो सारा परिवार है वो जितने भी हमारे परिवार के सदस्य सब टीचर हैं। मेरे पिताजी भी टीचर थे, माँ भी टीचर थी और भाई मेरे ताऊ जी भी टीचर, उनके बच्चे भी टीचर और मेरा एक भाई है छोटा, वो भी टीचर। और मैंने भी बीए बीएड कर रखी है टीचर के लिए ही। लेकिन मेरा इसमें शौक था, मुझे इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा था और भाई छोटा छोटा हाथ था जब मैं स्कूल में गाना लग गया, 5वीं क्लास में गाना लग गया। उसके बाद हिंदू स्कूल सोनीपत में 5वीं क्लास में वहाँ दाखिल हो गए। वहाँ भी जितने भी मास्टर टीचर थे मेरे गाने को देखकर बड़े खुश होते थे और मैं प्रार्थना में भी, जैसे शनिवार ने कुछ होया करता स्कूल में, उसमें भी अच्छे थे। गाने का शौक बड़ा अच्छा था। उसके बाद भाई 10वीं कर ली उड़ते हैं। 10वीं करने के बाद में गांव में आए, फिर भी नहीं टिका गया। गांव की पार्टी थी, उसके साथ ही कुछ गाना बजाना करते रहे। पिताजी ने मना कराया, फिर भी लगे रहे। कॉलेज में भी लगे रहे। भाई धीरे धीरे बढ़ावा होता चला गया। हमने अपनी तरफ से बहुत हंगा लगाया। मैंने कहीं कहीं जाकर सीखने की कोशिश करी। कभी किधर शौक इतना हो गया था, कभी किधर घड़वे बजाने लग गए, किधर गाने लग गए। लेकिन जब सही हमने पता चल गया गाना चीज़ ये है, तो हमने भाई पहली बार मैं डीगल कंपटीशन में चला गया शुरुआती दौर में। वहाँ जाने के बाद में मैंने बड़ा अच्छा गाना गाया। लेकिन सबका अपना मतलब होता है। पहले 100 रुपये एंट्री लिया करते, एंट्री फीस लिया करते। उसके बाद गाना होया करता। जो कलाकार सही नहीं थे ना, उनका नंबर काट दिया करते। तब वह एंट्री दी, 2 रागनी अच्छी हुई। उसके बाद वो प्रोग्राम सब का बिगड़ गया, कैंसिल हो गया वो प्रोग्राम। कोई दिक्कत होगी थी, उन्होंने कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद फिर हमने और भी मेहनत करी। सन 92 में, सन 92 का लास्ट दिन था 31 दिसंबर 1991 और वहाँ सांपले जाकर हमने एंट्री कर दी। उड़े जाकर मेहनत पहले कराया करते, वहाँ रंग काट कंपटीशन हुआ। हमने बड़ा जोर लगा कर हंगा लगा कर काम कराया और बस सुबह भगवान की दास से 92 का पहला सूरज लिखड़ा था, पहला दिन था। वहाँ मेरे को प्रथम स्थान घोषित किया गया।
वाह जी, वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, उस दौर के जो आपका दौर था शुरुआत का संघर्षित दौर जिसने कहा, उस दौर में जैसे और कौन कौन कलाकार थे मार्केट में? हमारे दौर में थे भाई रणबीर बड़वासनिया, मेरे से 1-2 साल सीनियर है, राजेंद्र खरकिया, भाई उनके बीच में मैं आया, फिर पालेराम और फिर मास्टर सतबीर। ये हमारे दौर के बाबूराम दैया, भाई करण सिंह मखड़ोली वाला भी था, और सुनील दुजानिया भी आ गया। फिर हम भी आ गए, सुनील दुजानिया का हमारा ऐसा हो गया, हम दोनों छोटे थे उस टाइम पे, और लोग बाग दोनों ने हमने लड़ा दिया करते, हम कसुती रंग काट लड़ा करते। और भाई बेचारा वो तो स्वर्ग में है, लेकिन हमारा उसका बड़ा अच्छा रहा। और भाई उसने और हमने मिलकर बड़ा गाना गाया, दोनों का बड़ा दौर चला कुछ दिन के लिए। हाँ। अच्छा मासी जी, ये देखो, मासी सुनील तो अब है नहीं, तो आपका तो साथ रहा है उनका, आपका और मासी जी का। तो मतलब कैसे जो स्टेज की लड़ाई होती थी, क्या वो रियल में भी होती थी, या मतलब किस नेचर के आदमी थे वो? नहीं भाई, नेचर बहुत बढ़िया था। हम स्टेज स्टेज पर लड़ा करते, स्टेज पर एक दूसरे ने बहुत कुछ कहा करते, लेकिन नीचे आने का नहीं लड़े कभी भी, उल्टे उसे हो जानते। और आप पर स्टेज दतला उतर कर यूं कहते, अरे तनैया घात के कही, फिर उसे के उसे हो जानते, कभी भी नीचे उतरे पाछे द्वेष भावना नहीं करी। मेरे साथ ही कुछ दिन में मैंने नौकरी मिल गई थी, साहब सिंह और माँ जी थे, उन्होंने मेरे को दिल्ली सरकार में नौकरी दिलवाई, और मैंने वहाँ 12 साल करी। और सुनील दुजनिया ने भी मेरे ही महकमे में नौकरी मिली, उसने भी 4 महीने करी, लेकिन उसने फिर पूरा काम नहीं कराया, उसने तो पहले छोड़ दी थी। और मैंने 12 साल नौकरी करके वर्मा जी ने मेरे को लगवाया था, लेकिन भगवान ने ईसा चाहा उनकी डेथ हो गई। और फिर मैंने भी ये अच्छा नहीं लगा, मैंने भी नौकरी छोड़ दी और अपने इस गाने बजाने में डबल ध्यान दे दिया, इसमें काम चल गया। अच्छा मासी जी, उस दौर की जो महिला कलाकार थी वे कौन कौन थी? उस दौर की महिला कलाकार थी भाई सरिता चौधरी, नीलम चौधरी, भाई पासी नैयर, और इनके तुरंत बाद आ गई थी वीनू चौधरी। ये 4 कलाकार बढ़िया मार्केट में थी उस टाइम पर। लेकिन वीनू चौधरी जो भाई, उसने अच्छा गाना कराया, उसने इतनी मेहनत करी, इनको पीछे छोड़ दिया। और वीनू चौधरी जो थी मेरी शिष्या थी, बड़ा अच्छा जोड़ा रहा हमारा उसका, कुछ दिन के लिए हमने दबा का काम कराया, और लोगों ने हमें पसंद भी कराया, अच्छा गाना गाया। और भाई उस टाइम का जो सिस्टम था, वो जवानीपन का झटका न्यारा ही था, आज का दौर कुछ और है। तो उसने भी हमारे साथ अच्छा गाना गाया। बढ़िया। अच्छा मासी, जैसे शुरुआती दौर में जो आप एंट्री कराया करते उस दौर में भाई, जहाँ से शुरुआत करी, उस दौर में जैसे रागनियों की डिमांड भी आ करती भाई, ये लक्ष्मी मांगे के गाओ, या फिर भाई जाट मेर सिंह के ऐसे बाजे भगत जी की आपसे डिमांड भी आया करती? हाँ, उस टाइम पर लक्ष्मी मांगे, बाजे भगत बहुत डिमांड थी, और उन्हीं की ज्यादातर गाया करते। एक आदि भाई उसी भी पब्लिक की डिमांड पे वो भी गानी पड़ती थी, जो अपने आप छोटे कवि बनाते हैं वो भी कर लेते थे। लेकिन इन उन बातों का तो दौर बहुत ज्यादा था ना उस टाइम पर। भाई किस्से के किस्से सुना करते, पूरे पूरे किस्से सुना करते, और हम सुनाया भी करते। जब गांव में चले जाते थे न्यू कहते, माशा जी एक का किस्सा भर दो, और सुबह तक एक का किस्सा करते। हाँ। अच्छा, वो कंपटीशन का दौर रहा रंग काट का, तो कैसे रियाज करे यार दे, कैसे अपने हथियार तैयार करे यार दे रंग काट के लिए? भाई रियाज कराया करते, हमारा तो एक भीतर घर था, उसमें रियाज कराया करते, सारा साधन दान बैठा कर, और उसमें तैयार करके ले जाते, रंग काट इसे डाल करके ले जाते, अगले ना आवे ही नहीं, और इसे डाला हम अपनी तैयार करके ले, अगला अपनी भी लेता। और भाई उसमें फिर न्यू गनते अगले कभी भीड़ हो जाती, उसकी गनते हमने भी भीड़ हो जाती। बस बड़ा रंग काट चला करता, कदे पब्लिक नो निकल की मारे, कदे नो निकल की मारे। पूरा हरियाणा इस बात पर तुल रहा था, रंग काट का दौर बहुत जबरदस्त देखा है हमने। हाँ। अच्छा मासी जी, रंग काट करे भी है वही पब्लिक डिमांड पर लगा लो, या फिर वही जैसे भी, लेकिन एक रंग काट में ठीक कितना का मानो कि भाई होना भी चाहिए, या फिर? देखो,
जैसी पब्लिक होती है ना वैसा काम तो करना पड़ता है। और पब्लिक जो चाहेगी ना, क्योंकि वो न्यू चाह करते भाई दोनों ने बढ़ा दो और रंग काट करवाओ। रंग काट तो देखो इसी को बात नहीं है, रंग काट का मतलब है अपना हथियार हम तैयार कर लेंगे, अगले ने क्या पता मन की गाली। उस सुर में थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता है, लेकिन पूरा किस ना होगा। जो हमने गा दिया वो कैसे आओगा उसने एकदम, और जो उसने गा दिया हमने भी नहीं आवा। यो ऐसा ही सिस्टम है, वो गा देगा तो हमने क्या मतलब, के बरा कितना हंगा लागा तैयार करके ले रहा है। और हम गा दें रंग काट का दौर ऐसा है, उसमें रंग काट करवाते हैं लोग, आज भी करवाते हैं, लेकिन वो मजा नहीं है जो जो वैसे गाया जाएगा गाना। अकबर तू भी गा हम भी गाओगे, वो मिलकर मिलजुल कर गाना जो गाया जाएगा ना, उसमें हंगा भी लगेगा और बेरा भी होगा। रंग काट का नहीं कुछ कोई धन नहीं होता, पर करवा लेते हैं लोग, उसमें भी खुश हैं। अच्छा मासी जी, उस दौर में आपका कौन सा कलाकार मन पसंद रहा भाई, जब आप संघर्ष करा दिया, फिर शुरुआती दौर था जब आए थे इस लाइन में? मेरा सबसे पसंदीदा कलाकार था राज किशन। राज किशन का मैं फैन था बालकपन तक। उसने देख देख कर मैंने यू गाना सीखा है। और ईसा सूत बैठा राज किशन के साथ मेरे 2 कार्यक्रम भी हुए। मैं छोटा बहुत था, राज किशन यूं कहा करता भाई मेरे है ना पहचान में नहीं आते, तेरे में राजेंद्र में है ना मैंने शक लग गया, कदे कौन सा यू हो कदे कौन सा यू हो, दोनों बालक ही सीधे। तो वो उसके उस टाइम के दौर में वो थोड़ा बीमार भी रहा करता, फिर मारा सूत बैठा उसके साथ 2 कार्यक्रम करने का, भगवान ने प्यारा हो गया। उसके बाद तो फिर ये और चल पड़े हैं, मास्टर सतबीर भी पाले भी बड़े बड़े अच्छे गाया करते, तो इनका भी तल खा रहा है। और रणवीर राजेंद्र मैं और सुनील जोड़े बना रखे थे लोगों ने, कभी कभी पाड़ दिया करते, ये कलाकार थे। अच्छा मासी जी, कोई ऐसी भी तरह तैयार करी बिल्कुल जैसे खुद ये कंपोजिशन करके भाई वो आवा ही नहीं, बेरा ही नहीं पाटा, अगला तरज के देसी एक फिल्मी है? भाई कलाकार है ना कंपोजिशन बना लेते हैं, आधा गाना न्यून सेट कर लें, आधा तड़ेगा दूसरे डाल सेट कर लें, नान के चक्कर में उसने ने पाड़ तोड़ के सेट करके ले जाया करते, बड़ा हंगा लागा सेट कराया करते, फिर अगले दिन की दाव था एकदम गाया उड़ नहीं आया करता किसी ने। अच्छा मासी जी, उस दौर में जैसे बेड़ाबंद पार्टी के साथ शाही का प्रोग्राम किस जगह से आया था पहला स्टार्टिंग में? शुरू में हाँ जी। शुरू में 92 के बाद बता रहे हैं भाई, 92 के बाद तो अपनी गाड़ी चल पड़ी थी। मेरे ध्यान नहीं पहला प्रोग्राम, शुरू का प्रोग्राम तो मेरे सापले का याद है, क्योंकि उड़े फर्स्ट आए थे। उस तो पहले भी प्रोग्राम करे हैं, लेकिन वो प्रोग्राम मेरे लिए भाग्यशाली था। वहाँ से शुरुआत हुई थी, उसके बाद हमने मुड़कर नहीं देखा, मेहनत करी और चलते रहे। हाँ, आज मेरे को 40 साल हो गए, 40 साल गाते हुए हो गए। बहुत से कार्यक्रम करे, मैं गिनती कर रहा हूँ अपने कार्यक्रम का की 8796 कार्यक्रम कर दिए, स्टेज कार्यक्रम। इतने कार्यक्रम ने अपने जीवन में कर दिए जो डायरी में लिखे हुए हैं। तो स्टेज कार्यक्रम में हमने खूब लोगों का हमें प्रोत्साहन मिला, खुश होया करते, जब मैं चढ़ा करता जो कल की पाट्या भगवान पब्लिक भी भगवान के बराबर ला गया करती, ताली बजाया करते, खुश हो जाया करते। बहुत प्यार मिला पब्लिक का, बहुत प्यार, आज भी उतना ही प्यार है। अच्छा मासी जी, बदलाव क्या क्या देखने को मिले जैसे वो आपका शुरुआती दौर था और आज तक इस लाइन में? भाई बदलाव तो ये मानो आप, पहले जो रागनियाँ सुनने वाले आदमी थे वो रागनी सुना करते, लक्ष्मी की, मांगे की, मेर सिंह की, दयाचंद की, बढ़िया जो रागनियाँ होया करती ना वो कराया करते। फिर उन रागनियाँ में तो जो आजकल के कवि हैं उन में तो शब्द काट काट कर नई तर्जा फिट कर दिए, वह उन पर गाने लग गए। नए जो आदमी हैं, नए जो बालक हैं, वो नई तर्ज सुनते हैं। पर कलाकारों ने भी जितने भी गाने आए हैं ना, जो न्यू लग गया हाँ यू बढ़िया है, उनके ऊपर रागनी फिट करी है और फिट कर कर वह गाई है। खूब गाँव कलाकार आजकल नई नई रागनियाँ के दौर में, जैसे आजकल नई नई तरह सेट करने में
सुरेश सुरेश नंदाना है, बिल्कुल। अच्छी रागनी सेट करके गाता है और कलाकार भी अच्छा है। आज के दिन उसकी चली हुई भी है और बड़ा अच्छा कलाकार है। वैसे भी लड़का ठीक है। हाँ। अच्छा मास्टर जी, जैसे आज तक का अपने जीवन का सबसे बड़ा इनाम किस जगह से लेकर आए थे भाई? बिल्कुल बहुत खुशी हुई थी भैया, वो आपके लिए विशेष उपलब्धि रही हो। भाई विशेष उपलब्धि तो मैंने हरियाणा सरकार ने मेरे को जाट मेर सिंह अवार्ड दिया था सरकार की तरफ से, और उसमें अच्छे पैसे भी मिले थे और सरकार की तरफ से गवर्नर ने मेरे को जाट मेर सिंह अवार्ड से सरकार की तरफ से नवाजा गया था। वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है इस गाने में। हाँ। अच्छा मास्टर जी, आज तक जैसे इस लाइन में आप 40 साल से हो आज तक, तो कभी इस लाइन से मन भी हटा कि भाई नहीं गलत फंस गए, कुछ और कर लेते तो ठीक रहते? ना भाई, भाई हमने तो सदाए तो नहीं सोची है, इस तो बढ़िया लाइन है भी नहीं। अगर आप सही तरीके से गाना गाओगे ना और सही अपने वसूल पर होगे तो पब्लिक इतना प्रोत्साहन देती है, इस गाने बजाने में इतना बढ़िया प्रोत्साहन देती है, चाहे ऊँ भी खड़ा हो जाओ को स्टेज पे, वैसा भी कलाकार खड़ा हो जाओ उसके लिए भी रफिए लेके चलते हैं और अच्छी सुनाई भी करते हैं, कलाकार की इज्जत भी करते हैं। ये नहीं है कि पब्लिक ने नकार दिया और अपना मन कभी नहीं भरा। भाई तक घने दिन हो गए, मैंने तो सदाए सारी उम्र इसी से कमाया और इसी से खाया। दुनिया ने पैसे दिए, हमने हाथ जोड़े, बहुत बहुत मजे लिए हैं और अच्छा ये काम किया है। आज तक भी बहुत पब्लिक मुझे प्यार करती है। अच्छा मास्टर जी, आपके गुरुजी कौन रहे? मेरे गुरुजी गांव कलोई से ही हैं, रणबीर सिंह कोच, अभी कबड्डी कोच हैं और वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं। हाँ, और अच्छी कविता भी बहुत अच्छी करते हैं, कलाकार भी बड़े अच्छे हैं। मेरे गांव से मेरे गुरुजी हैं और उनका बड़ा मेरे लिए प्रोत्साहन रहा है। बहुत अच्छी कविताएं बना बना के भी दी हमने, उनकी बहुत गाई हैं। हाँ। अच्छा मास्टर जी, इस लाइन में कभी आपने ऐसा फील होया हो कि भाई जैसे जातिवाद है देखने को मिला हो, कभी फेस किया हो कि भाई जातिवाद भी है? भाई जातिवाद जब जिस टाइम पर हम चले ना उस टाइम पर भी कोई जातिवाद नहीं था। और वह जो कलाकार अच्छा गा होगा ना वो तो अच्छा ही होता है यार, इसमें क्या जातिवाद है? जातिवाद तो वैसे लोग फैला रहे हैं, बस जातिवाद दिखा रहे नहीं, कोई जातिवाद नहीं। हम स्टेज पर खड़े हैं तो हमारे भी बड़े अच्छे सुनने वाले हैं और दूसरा खड़ा उसको भी अच्छे सुनने वाले हैं। जातिवाद का इतना नहीं होता, कलाकार अपने मन में महसूस कर लेता है। अगर आप अच्छा गाओगे तो उसमें क्या जातिवाद होगी, अच्छा तो अच्छा ही होता है ना। अपने टैलेंट पे भरोसा होना चाहिए, अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। उसमें क्या जातिवाद है? जितने बैठे हैं कौन किसकी जाति देख रहा है, कितने सुनने वाले हैं और सब तालियां बजाते हैं। ये थोड़ा है ना भाई तेरी या जात से इस जात ने ताली ना बजाई, नहीं, अच्छा गाओगे तो सब बजाएंगे। कलाकार की सबका, कलाकार की कोई जाति नहीं होती, वो सबका हुआ है। स्टेज पर सब देखते हैं कि भाई कलाकार खड़ा है, उसमें नीचे सुनने वाले का क्या पता हमने किसकी क्या जाति है। सही बात। कलाकार जितने भी बैठे हैं सबकी जाति के बराबर सुनने के लिए होता है और कलाकार की क्या जाति होती है। अच्छा मास्टर जी, जैसे कभी कोशिश रही हो कि भाई गढ़वा भी बजाया हो या फिर बैंजो हारमोनियम कुछ? नहीं, ऐसा मेरे को कभी मौका नहीं मिला। वैसे मैं बजा लेता हूँ, सारी चीज़ बजा लेता हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि हमने गढ़वा बजाया हो। और परमात्मा की दास से ये बजाने वाले अपने सारे सही हैं, ये बजा लेते हैं, हम गा लेते हैं। अच्छा मास्टर जी, कभी डिस्प्यूट हुई हो पार्टी के साथ? नहीं, ऐसी कोई डिस्प्यूट नहीं होती पार्टी के साथ। आज सुबह सुबह थोड़ा ये मान ले थोड़ा बहुत एक दूसरे का कहाँ सुनी होगी तो सान उसे पार्टी के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं होता। हमारे जो साजंदे होते हैं वो मिल के काम करते हैं। अच्छा मास्टर जी, इस लाइन में तो आप रहे हो, लेकिन सरपंची भी निभाई, अपने जो सामाजिक कार्य है उनको भी निभाया है, तो उसमें कैसे आने हुए? भाई देखो,
सरपंची का तो ऐसा है, मैं गांव वालों ने मिलकर, गांव हमारे गांव में मंदिर है एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर, गांव वालों ने मिलकर उसका मंदिर का कमेटी का मेरे को प्रधान बनाया। मैंने वहां बड़ी इच्छा से अपनी मेहनत से बहुत काम करवाया। शंकर भगवान की दया से वहां से मेरे को थोड़ी ये हो गया भाई चल सरपंची का लड़ेंगे। उस भोले की दया थी, गांव वालों की दया थी, पहली बार इलेक्शन लड़ा था और भाई पूरे गांव ने आंगा लागा मेरे को बना दिया, सरपंच बना दिया। मैंने बहुत काम कराया गांव वालों के लिए। 7 साल सरपंची में गाने में बिल्कुल कम कर दिया था और पूरा काम सरपंची पर ध्यान दे दिया था। पूरा 7 साल के लिए रहा मैं, क्योंकि 2 साल लेट इलेक्शन हुआ था। पूरा काम कराया मैंने, जो मेरे से हुआ ना, मैंने गांव का पूरा काम कराया। अच्छा मासी जी, एक बात और पूछो हम आपसे, जैसे 7 साल सरपंची करी आपने, हाँ, गाना बजाना कम हो गया उस दौर में, फिर कैसे मनोरंजन कैसे करते थे? देखो उस टाइम पे ना सारा इधर ध्यान काम पर चला गया और कभी कभी मनोरंजन करते थे, कर भी लेते, ऐसा नहीं है कति बंद कर दिया था। जाते थे महीने में 1-2 बार कहीं ना कहीं, अपना जो प्यारा मित्र वो बोल देता भाई मासे जी आना पड़ेगा, तो हम चले जाते थे। ऐसी नहीं है, बिल्कुल बंद नहीं कराया था। और ज़्यादा ध्यान सरपंची में दे रखा था, वहाँ काम ज़्यादा था, इसलिए उसको थोड़ा कम कर दिया था। अब दोबारा से फिर अपना खड़े हो गए। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, बीच में तो एक बार वेट थोड़ा ज्यादा हो गया था, कदे ऐसी सिचुएशन भी हुई भाई एडी मार्ग तक तोड़ दिया हो? भाई जब तक बेटे 100 तो ऊपर था, जवानी का पहरा था, और जब तो भाई तकत की जो मजा आ गया था, तकत की देख कर आ गया था, क्योंकि हमारी जो गाना बजाना था उसमें थोड़ा कूदना भी पड़ा रहा था। एडी लाख 2 जगह तकत कूदे, बदलवाए फिर गाना गाया। यो सिस्टम ही था जब तक ज्ञान थी भाई। और भाई जब सही स्वाद आ जाए तो तकत पीछे आ गई है। और भाई वो बैठ बैठ की उस टाइम पर देखो, जब जिम्मेवारी बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है, चिंता के अंदर थोड़ा शरीर भी डाउन आ गया था, लेकिन वो सब चिंता मुक्त हो गए। अब दोबारा से अपना उसी स्थिति में हो गए और बढ़िया हो गया। अच्छा मासी जी, जैसे एक मासी जी को स्टेज पर किस किस चीजों की फैसिलिटी होनी जरूरी है, और जैसे भाई ओढ़ना पहनना या फिर अपना पहनावा लुक, क्या क्या चीज खासियत क्या क्या होनी चाहिए गायक कलाकार में? भाई गायक कलाकार देखो, सारी चीज कलाकार के अंदर होती है। कलाकार का मतलब कला विद्वान होनी चाहिए। आप गाने बजाने के भी जानते हो, बोलना भी आना चाहिए, स्टेज ब्यूटी भी अच्छी होनी चाहिए, और भाई कपड़े भी आपके अच्छे होने चाहिए। सारी चीज़ होती है। कलाकार को पब्लिक जब देखती है, अब भाई वो ठीक से नहीं है, नहीं तो नकार देते हैं लोग बाग। लेकिन अच्छी बात ये थी, कलाकार ने अपनी स्टेज पर जब खड़ा होता है उसकी ड्रेस पहनावा अलग से होना चाहिए थोड़ा। अच्छा मासी जी, एक मासी जी के क्या क्या फर्ज आप मानते हो कि भाई स्टेज पर जाने के बाद किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जब आप स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो आपके सामने बहुत सी पब्लिक बैठी होती है। एक तो आपके लिए वो सभी भगवान होते हैं, कभी किसी को गलत बात नहीं बोलनी पड़ती। सबका जहाँ, चाहे को छोटा हो चाहे को बड़ा हो, सब बराबर होते हैं। किसी को भी कभी भी स्टेज पर गलत नहीं बोलना चाहिए। हालांकि अगला बेशक बोल जाओ, पर आपके पास तो माइक है, आपने कभी नहीं बोलना चाहिए। और वो थोड़ी बार पास ठीक हो जाए। अगर स्टेज गाता ये एक खास कार्यक्रम होता है भाई, पब्लिक को भगवान समझ के और अपने जो कुछ गाओ और उनको सुनाओ, हंसो, चुटकुले सुनाओ, बोलो, सत्रह डाल बतलाओ, वो स्टेज का कार्यक्रम होता है। ये नहीं है कि वह गागर सेड़ दे, इन्हें 2 रागनी रपेट कर तला धर दी, ऐसे नहीं। थोड़ा बहुत बोलना चलना भी हो, हंसी मजाक भी हो। और बोलना चलना हंसी मजाक जरूरी है। भाषण बोलन ताई पब्लिक कट्ठी हो है, न्यू नहीं है भाई ऊँ खाम खा आ गया चल भाई गागा चढ़ा उतर के, नहीं। उनको बताना भी पड़ता है, एक आधे चुटकुले मसाना भी पड़ता है कि मैं
उसी बात भी एक आदि उसी कहनी पड़ा है, वो दूसरा बढ़ ले जाओ और पाटे, थोड़ा फर्क हो पब्लिक का, आप अपना तरीका है जमावन का। हाँ। अच्छा मासी, जैसे हम पब्लिक में लगभग हांडते फिरते रहो वहाँ, तो कहीं ना कुछ ऐसी बातें होती कि भाई मासी जी हैं जो थोड़ा ज्यादा चटपटा बोलते हैं। भाई कभी इसी चटपटा बोलने के कारण भाई कोई जैसे खामियाजा भुगतना पड़े हो कि भाई वो गलती होगी लेकिन बाद में एहसास हो जाए। भाई ऐसी बात तो हम कभी पब्लिक के ऊपर दकन थे नहीं। और देखो हम बात उसी दिन से सही कर रहे हैं। पब्लिक अगर दो चश्मी बात समझा के बाद दूसरे अंदर वो ले जाता उसकी मर्जी है, लेकिन कभी डायरेक्ट कभी बद्दा प्रदर्शन नहीं किया, कभी ऐसी बात नहीं कही। हाँ, मनोरंजन जरूर करते हैं और मनोरंजन करना हमारा फर्ज है। हम बोलते हैं पब्लिक किसी तरफ ही ले जाओ हैं। कई रागनी इसी हमने गाई, जो लोग बाग दूसरे हिसाब से ले गए, हम तो अपने हिसाब से ठीक कर रहे थे। तो वो तो भाई मनोरंजन है, मनोरंजन ना हो याद है फिर पब्लिक क्या हुई, जो सौदा है। हमारे को कभी किसी ने ये नहीं कहा। हाँ, मेरे को जानती है पूरे हरियाणा की पब्लिक, बाहर की सब जानती है भाई मनोरंजन का तरीका इसके पास है। और भाई वो तो भाई सब गांव हैं, अब अपना तरीका है, हम गाते हैं, अच्छा गाते हैं, अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ते, लोगों का मनोरंजन करते हैं। अच्छा मास्टर जी, आपके जीवन में लगभग आज तक जैसे किन किन कवियों की रागनी आपने गाई है? मैंने लगभग सभी कवियों की रागनी गाई है। और ये तो जो ये दौर चल रहा है इसमें तो देखो 5-7 जो अपने कवि हैं उनको तो दुनिया जानती है। पंडित लक्ष्मी चंद होए, बाजे भगत जी होए, जाट मेर सिंह, पंडित मांगे राम और दयाचंद मायना जी, ये जो कवि हैं इनकी तो चलती है, प्रचलित रागनियां रही हैं। और इस दौर में भी जितने भी कवि हैं ना, उनकी भी हमने बहुत रागनियां गाई हैं। इस दौर के मैं आपको गिनाऊं तो कम से कम 100 कवि हैं जिनकी रागनियां अभी मैंने गा दी। 2,500 रागनी दो मैंने गा के और रिकॉर्ड करके पीछे रख दी। मेरा मकसद है अच्छी अच्छी जितनी भी रागनियां हैं 10,000 के करीब रागनी में गा कर रख दूं और पीछे चलाते रहेंगे, मेरा ये मकसद है। अच्छी कवि कवि और भी अच्छे हैं, सबकी गाई है मैंने, किसी कवि से कोई परहेज नहीं करा, जिसकी अच्छी उसकी गानी है, ये है। अच्छा मास्टर जी, कवि से तो परहेज नहीं करा, बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन गाने के लिए अपनी आवाज बरकरार रखने के लिए किस किस चीजों का परहेज करना पड़ा? भाई आवाज का तो ये है, देखो सबसे पहली बात तो आप आवाज अगर सही रखनी है तो नशे के आदि मत हो। सही बात, ये तो आपने बिल्कुल एक तरफ रखना पड़ेगा, आवाज आपकी बरकरार रहेगी। और दूसरी बात परहेज का तो ये है भाई, देखो हमने तो किसी प्रकार का कभी ऐसा रखा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कलाकार के लिए होता है भाई, ज़्यादा चटपटा ज़्यादा ठंडा, इसका तो सभी परहेज करते हैं, जो भी कलाकार है उसने करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा मास्टर जी, लगभग 40 साल आपने बिता दिए इस लाइन में, तो जैसे ये हुआ अगर भाई 7 साल पढ़ के एक दिन पेपर देना पड़ा है तो उसका रिजल्ट आवा, तो आपने ये लगा लो भाई 40 साल में क्या कुछ सीखे अपनी रागनी लाइन से? भाई 40 साल में जो भी रागनी, देखो एक एक रागनी एक एक लाइन भी खोलोगे ना उसके अंदर भी ज्ञान है। पब्लिक जब रागनी पूरी कलाकार का समझ में आ जाएगी ना, वो न्यू समझ जाएगा हाँ या उस मौके पर इतनी बढ़िया बात कर रखी है, तब उसका मन करता है पब्लिक को बताने का। तो रागनियों में ज्ञान बहुत है, ऐसी ऐसी बात बता रखी हैं पंडित जी महाराज ने, इन कवियों ने। अगर आप पूरी रागनी सुनकर उसने अच्छी तरह उसका मंथन कर देना, इस लाइन में क्या लिखा है, इसका प्रमाण क्या है, तो ये सारा जीवन दुख में नहीं बीतता, सुख में रहेगा। हाँ। अच्छा मास्टर, जो आज का दौर के कलाकार है, युवा कलाकार उभरते हुए,
तो उनको मतलब किस हिसाब से इसे रागनी लाइन में मतलब अपनी गायकी बरकरार रखने के लिए भाई, अपनी छवि बरकरार रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे मतलब रहना चाहिए? जो आज के दौर के कलाकार हैं ना, वो गाना भी अच्छा गाते हैं बिल्कुल। और नई नई तर्जें भी अच्छी गाते हैं। और कई लड़के आए भी हैं, अच्छा गाते हैं। उनको भी हम ये कहते, जो पुरानी बातें हैं ना, उनको भी कंठस्थ रखो, बिल्कुल। उनको भूलो मत। वही रागनी अच्छी हैं। आप बदलते दौर में, जैसे आपका चैनल भी बदलता दौर है, हाँ जी। इस बदलते दौर में आप पब्लिक के साथ चलना तो आपको बहुत जरूरी है। लेकिन जो पुरानी पंडितियां की बात से, जाटमेर सिंह की, इन कवियों की जो बात है ना, उनको भी याद रखना बहुत जरूरी है कलाकार के लिए। मास्टर जी, रौनक भाई के भविष्य के लिए क्या कहना चाहोगे? भाई मेरी तो यह इच्छा है, भाई रागनी भी गावे, गाने भी गावे और पढ़े भी, मेरा नाम रोशन करे। बिल्कुल। मेरी यह इच्छा है। एक ही लड़का है और भाई ठीक काम कर रहा है, मेरे मुताबिक काम कर रहा है। मैं इसकी भविष्य की कामना ये करता हूँ, भगवान इसकी लंबी उम्र करे, मेरा नाम रोशन करे पूरे हरियाणा में। जैसे हमने कमाया उससे ज़्यादा इसका हो, वह मेरी यह इच्छा है। बहुत बढ़िया। तो मासी जी, अपने चैनल का एक मेन मोटिव हुआ कर कि भाई जो बच्चे युवा साथी हैं भाई, अपनी छोटी बड़ी बहन है भाई, किसी कोई भी है, किसी का गलत संगत का असर पड़ जाता है किसी के ऊपर, या भाई नशा पते के आदी हो जाते हैं, तो उनको एक मैसेज देना आपको, तो क्या कहना चाहोगे? भाई मेरा तो यो कहना है, जिसने भी नशा किया है ना, वो समय से पहले गया है। और सभी श्रोताओं से और सभी सारी पब्लिक तो मैं कहूँ भाई, नशा नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बीमारी है। इससे बच जाओ तो बेहतर है, जीवन सफल हो जाएगा। और भाई जिसका छोटा मोटा भी करता ना, वो भी छोड़ दो, मेरी यह इच्छा है। और भाई नशा एक बहुत बुरी बीमारी है। हम रागनी के माध्यम से भी बताते नशा क्या चीज़ है। बहुत सी रागनी गाई हमने नशे के बारे में भी, उनको भी सुनो। और हमारा जो चैनल है रौनक हरियाणा की और राकेश कलोया प्रोडक्शन, उसमें सुनो, हमने बहुत सी रागनियाँ उसी के अंदर दे रखी हैं। ये आपसे सबसे प्रार्थना, पूरा रागनी इतनी बढ़िया दे रखी है कि पूरा परिवार किसी भी टाइम सुबह से लेकर शाम तक सुन सकता है। उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। बहन भाई बाबू बेटी कोई भी कैसे भी सुन सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। सभ्य और सांस्कृतिक प्रोग्राम है। और भाई ये तो हंसी मजाक तो चलते रहते हैं, तो स्टेज के ये मतलब स्टेज पब्लिक के बिल्कुल मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया। अच्छा मास्टर जी, एक छोटी मुहिम चलाई आप जैसे लोगों की दया से कि भाई पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है रौनक भाई, तो उसके लिए मैंने और रिंकू भाई है अपना कैमरामैन, तो एक छोटी बात सोची थी कि भाई पर्यावरण को बचाने के लिए, और आज इस दौर में देखो गर्मी कितनी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं एक त्रुटि ये है कि भाई समाज के अंदर पेड़ काट तो देते हैं लेकिन लगाते बहुत कम है। तो छोटे मुहिम जोड़िए भाई, तारा प्यार प्रेम आशीर्वाद था और मासीजिया वर्गे लोगों की आशीर्वाद से कि भाई पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे हम भी, और आप भी कराया करो भाई। और चैनल के ऊपर नंबर भाई, जो भाई भी सपोर्ट करना चाहे तो जरूर इस मुहिम से जुड़े। भाई जिस भाई को पेड़ चाहिए या फिर भाई हमारे साथ जो भी अपने जुड़ना चाहता हो, तो भाई सभी से निवेदन भाई पर्यावरण बचाना भी एक बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इन फ्यूचर भाई आज देखो कितना टेम्परेचर जाता है, 50 डिग्री तक चला जाता है, और इन फ्यूचर देखो क्या होगा। एक पेड़ लगाओ, एक एसी कम कर दो, वैसे पुराना माहौल तैयार हो जाए। तो भाई कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा यूज हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो सोचने समझने की बात भाई। और बाकी सभी भाइयों से निवेदन भाई, इतना प्यार प्रेम सपोर्ट बनाए रखो, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई ऐसे ऐसे महान सुपर डुपर हिट कलाकारों के इंटरव्यू अपने चैनल पर आते रहेंगे, और जिसके भी तुम कमेंट करो हो उनके इंटरव्यू अपने चैनल पर आते रहें। अच्छा मासी जी, जो आपके चाहने वाले थे, जो आपके कमेंट कर रहे थे, क्या कहना चाहोगे? भाई मेरे जो चाहने वाले हैं, जो कमेंट करते हैं, उनसे भी बहुत ही प्रार्थना है भाई अच्छे अच्छे कमेंट करा करो। और
कमेंट हम देखते भी हैं आप लोगों के। और कलाकार तो कलाकार होता है, ये आपसे प्रार्थना है अच्छे कमेंट करा करो, कोई गलती हो तो उसमें बता भी दिया करो, अब भाई ये गलती कर रखी है, उसमें हमें पता चल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए। और सारे भाइयों ने राम राम, जय हरियाणा जय हरियाणा।